अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 19 अगस्त 2026 है। पाकिस्तान में सोल्जर स्पीक्स को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप तक आवाज़ तो पहुँच ही रही है किसी न किसी तरीके से, और आगे भी आप लोग फैला रहे हैं, मुझे पता है। अज़ीज़ान मन, इमरान ख़ान को लेके इस वक्त उनकी अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक जो बातचीत है जितनी भी, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है फॉर्म 47 वाली, उसने दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान ख़ान की प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकली से अगर इलाज की ज़रूरत है तो वो चाहते हैं कि उस अस्पताल के अंदर इलाज हो जिसके अंदर जो है वो सरकारी अस्पताल है। हालांकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जिस वक्त बीमार थे तो उस वक्त उनके घरों में बैठ के फैसल वाडे ने इकरार किया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई थी और इमरान ख़ान की मेडिकल रिपोर्ट 100% जेन्युइन है। इमरान ख़ान से मुलाकात भी हो गई है उनकी बहन की, उनकी तबीयत के बारे में ख़बरें आई हैं। उन्होंने जो पहली बात पूछी, उन्होंने सोशल मीडिया का पूछा कि सोशल मीडिया कैसा है, मेरी आवाम कैसी है, ये उनके जहन के ऊपर था और उनके रिएक्शन से लग रहा था कि उनको इल्म नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। मुकम्मल तौर के ऊपर उनको इनकम्युनिकेडो रखा गया है। लेकिन बहुत सी बातचीत जो है वो इस वक्त मिलिट्री ग्रेपवाइन के अंदर चल रही है। इस वक्त एक लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ज़ाती लड़ाई चल रही है मोहसिन नकवी के साथ। मोहसिन नकवी बदला भी मुका रहा है, इमरान ख़ान से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, इस इशू से रिलेटेड अब हो गई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इमरान ख़ान पाकिस्तान में पावर प्ले का एक अहम तरीन बल्कि सबसे अहम किरदार है इस वक्त। और फ़ौजी ग्रेप वाइन के अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी की ग्रेप वाइन के अंदर मुख्तलिफ बातचीत अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वो क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और मेरे ज़राए क्या कहते हैं, हकीकत क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और मेरे ज़राए क्या कहते हैं कि क्या अब इमरान ख़ान को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर या नहीं किया जाएगा। और एक तरफ उम्मीद भी की जा रही है कि इमरान ख़ान वापस उनकी रिहाई भी मुमकिन है, और आगे चल के अगर रिहाई मुमकिन है तो पाकिस्तान में पता कुछ नहीं चलता, एक ब्रॉडर अरेंजमेंट के तहत पावर में उनका आना भी मुमकिन है। मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट दी थी, और द डेली ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया था। मैंने तकरीबन ये वीलॉग किया था, चंद दिन पहले ही किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने आपको बड़े वाज़े तौर के ऊपर ऑब्ज़र्वर का जो आर्टिकल था तकरीबन 10 दिन पहले आया था, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने वीलॉग करके आपको बताया था कि जो इमरान ख़ान की रिहाई जो है वो मुमकिन है, और उनकी सेहत की बुनियाद के ऊपर उनकी रिहाई मुमकिन है। कोर्ट से ऑर्डर लिए जाएंगे, मुझे ये भी 6 अगस्त को बताया गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के आपसे बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मेरा ज़राए जो है वो इतने ज़्यादा कंफर्म वेरीफाई नहीं हो रहे थे, वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, कोलैबोरेशन नहीं हो रही थी, तो मैंने आपसे वो बात तो शेयर नहीं की। लेकिन ऑब्ज़र्वर एक इंटरनेशनल जो है वो जर्नलिज़म के एक बड़ा रिप्यूटेड किस्म का जो है वो जर्नलिस्ट आउटलेट है, उन्होंने ये बात कही थी, तो उससे भी ये उम्मीद जागी कि फ़ैमिली ये कह रही है कि सेहत की बुनियाद के ऊपर इमरान ख़ान साहब की रिहाई मुमकिन है। लेकिन जो हकीकत है वो क्या है और अब होने क्या जा रहा है, मेरे ज़राए क्या कहते हैं, उससे पहले फ़ौज के अंदर क्या बातचीत चल रही है। फ़ौज के अंदर जो बातचीत चल रही है वो जो लोग इस वक्त, ज़ाहिरी बात है, मिलिट्री ग्रेप पॉइंट के अंदर लोग कहते हैं कि जी ये जो इमरान ख़ान की सेहत का मामला है, असल क्या बात है जो मुझ तक पहुँची है, उन ज़राए के जो मेरे ज़ाती ज़राए हैं, ये भी ज़ाहिरी बात है दोस्त यार ही हैं और हमारे ही सीनियर्स हैं। हमारे सीनियर्स क्या बात करें, हमारे सीनियर्स जब मैं हमारे सीनियर्स कहता हूँ तो जो फ़ौज के अंदर हमारे बाबे हैं, जो जर्नैल हैं, जो आपस के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, वो ये बात करें कि इमरान ख़ान की सेहत उतनी ख़राब नहीं है जितनी बताई जा रही है। ठीक है, इश्यूज़ तो हैं, सेहत के स्ट्रेस भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, और ज़ाहिरी बात है उनको जिन कंडीशंस में रखा गया है ये चीज़ें तो होनी थी, आँख का इशू भी है, इलाज भी हो रहा है, लेकिन ये सारी की सारी वो कहते हैं कि जी डाइवर्जनरी वॉर ऑफ वर्ड्स है और एक गेम प्लान चलाया जा रहा है। ये मैं आपको मैं जो बात बता रहा हूँ ये इसको फ़ौज में लंगर गप कहते हैं। फ़ौज की लंगर गप मैं आपको पहले जो है वो वाज़े कर रहा हूँ।
फ़ौज की लंगर गप जो है वो वाज़े पहले उसके अंदर बात ये की जा रही है कि जी डिस्कशन अंदर जो चल रही है वो ये है कि ISI जो है वो नंबर 1 उसको ये टास्क दिया गया है। मैं आपको लंगर गप बता रहा हूँ, मैं आपको वेरीफाइड न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ पहले इसको मैं क्लियर कर दूँ, बार बार मत दरमियान से क्लिप निकाल के एक चला दें कि आदिल राजा ने ये बात कर दी है। फ़ौज के अंदर जो लंगर गप चल रही है मैं वो बता रहा हूँ गप क्या चल रही है। और बाबे जब सर्विंग जनरल और सर्विंग ब्रिगेडियर आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी, और फौजी आपस में भी ISI को नंबर 1 ही कहते हैं, लाम से नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 के जो वो कहते हैं जी जो आगे बाबे हैं, जो इनके घोड़े हैं उनको, और घोड़े सवार हैं, हॉर्समैन हैं, उनको कहा गया है कि 28वीं और 29वीं तरमीम कुछ भी करके पास करवाओ। 28वीं तरमीम में नए सूबे बनाओ और 29वीं तरमीम के अंदर आसिम मुनीर, जो इस वक्त मुनीरा मिस्त्री जो है वो फील्ड मार्शल जो है, उसको सदर पाकिस्तान बनवाना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कुछ भी करके करवाओ, लेकिन जो पहला टास्क है वो ये है कि छोटे सूबे बनवाओ। उसके ऊपर मेरी जो खबर थी वो कि जी ब्रिगेडियर्स ट्रेन करके आए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, नया सेक्टर कमांडर बना के या किसी सिविलियन सेटअप के अंदर लगा के, सिक्योरिटी फोर्सेस के सर के ऊपर लगा के, या उस छोटे सूबे की सिविल मिलिट्री फोर्स बना के। अभी इस वक्त मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब रेंजर पूरे के पूरे, पाकिस्तान रेंजर पंजाब, पाकिस्तान रेंजर सिंध पूरे सूबे के ऊपर है। तो आप जब छोटे सूबे या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं तो वहाँ पे पैरामिलिट्री ट्रुप्स उसके एक ब्रिगेडियर के अंडर कर दें और लोकल इंटेलिजेंस सेटअप भी उसके अंडर कर दें और उसके ज़रिए वो सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चलाएं, तो कंट्रोल मुकम्मल हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो लंगर गप है वो ये है कि जो फर्स्ट इस वक्त टास्क है वो ये है कि छोटे सूबे या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाएं। लेकिन जो फीडबैक आई है लंगर गप के मुताबिक वो ये है कि जो रिस्पांस आसिम मुनीर मिस्त्री को मिला है वो ये है कि यार ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों इसके अंदर रखने डाल रही हैं और पार्लियामेंट इसको पास जो इससे करवाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है मौजूदा हालात के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि इसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पास होने के लिए, सूबों का कंसेंसस चाहिए, सूबे चेंज होने हैं तो ज़ाहिरी बात है सूबाई असम्बलियों का भी कंसेंसस चाहिए, वो भी 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस चाहिए, पार्लियामेंट का 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस चाहिए, सेनेट की इंडोर्समेंट चाहिए। सेनेट में बातचीत इस वक्त चल रही है कि अगर नए सूबे नहीं बनाने तो नया जो है वो डायरेक्ट नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को चेंज करके डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे दिए जाएँ, और अगर डिविजन्स को ये पैसे दिए जाते हैं तो वो भी बात वही बन जाती है, वो भी सेक्टर कमांडर नए उसको आगे टेक ओवर कर सकते हैं। कोई तरीका निकालने की कोशिश की जा रही है दरमियान में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मौजूदा रजीम चाहती है कि इसकी हुकूमत चले। लेकिन छोटे सूबे बनाने के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त खड़ा हुआ है, और इस वक्त ये भी क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ऑन बोर्ड नहीं है, सिंध असम्बली ऑन बोर्ड नहीं है। नून लीग वाले तो पंजाब असम्बली की तो औकात ही सिरे से कुछ नहीं है और बलूचिस्तान तो चला ही खुद रहे हैं। तो इसलिए एडवाइस ये दी गई है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, बड़ी बात है कि दोनों के एक ही दफ़ा लंगर गप है। GHQ के अंदर जो मिलिट्री ग्रेप वाइन में बात चल रही है कि MI और ISI ने पहली दफ़ा एक ही एडवाइस दी है कि PTI को ऑन बोर्ड किया जाए। और शुरू में उसके लिए ऑन बोर्ड करने के लिए मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि PTI को ऑन बोर्ड करने के लिए तो मसला कोई नहीं है, ताबेदार है सारे के सारे। कुछ अफवाहें हैं कि कोई 50 एक MNAs ने PTI के एफिडेविट भी जमा कराए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए जो है वो दरख्वास्त देंगे, जिस तरह उन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम के ऊपर दरख्वास्त दिए थे। ये जो इस वक्त जो बातचीत है वो उसके अंदर PTI के लोग इसके अंदर शामिल हैं या नहीं हैं, ये एक पूरे का पूरा अलग इन्वेस्टिगेशन है। मैं मिलिट्री ग्रेप वाइन की लंगर गप के ऊपर फ़िलहाल रहता हूँ। लंगर गप मज़ीद ये कहती है कि कहा गया है कि जनाब PTI को ऑन बोर्ड लेना है तो PTI के लिए इमरान खान को रिलीफ देनी पड़ेगी, तभी उनके लिए स्पेस क्रिएट होगी कि वो ये काम कर सकें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन हुई है उसमें ये बात भी तय हुई है और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स
नून लीग के एहसन भूण और आज़म नज़ीर ताड़ड़ को साइड के ऊपर रख के उनका लेवल सिर्फ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम तक किया है। ऊपर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो रियल टाइम है उनसे बुला के, जो जैग ब्रांच को लगता है, जज एडजुटेंट जनरल ब्रांच को लगता है, उनको बुला के बातचीत की गई है। और उनको बुला के जो बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त कोई और तरीका नहीं है पीटीआई को ऑन बोर्ड और उनकी वोट्स ऑन बोर्ड करने के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है कि मार्शल लॉ लगाया जाए, और उसके ऊपर अमेरिका राज़ी नहीं है और कोई और भी, इवन चाइना तक राज़ी नहीं है। कोशिशें कर चुके हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम के ऊपर मार्शल लॉ लगाने की, लेकिन राज़ी कोई भी नहीं है। तो अब पीटीआई को ऑन बोर्ड लेके आना है। और जो इस वक्त आसिम मुनीर के सज्जे और खब्बे वाले जो हैं, जो फिर रहे हैं दाएं बाजू बाएं बाजू, या जो भी आप उनकी जो गेंदें लटक रही हैं, जिनको कहा जाता है कि ये शाह सवार हैं, इस वक्त गिनती के ऊपर हैं, DGMI है, DGC ISI है, ये लोग जो फ़ौज के अंदर बैठे हुए हैं और सिविलियन इसकी इंडोर्समेंट कोलैबोरेशन मोहसिन नकवी करता है। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि आखिर में जो मैं आपको ख़बर बताऊंगा उसमें आपको सारा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इस लंगर गप का, ये गप का और हकीकत क्या है। ये फ़ौज की इस वक्त लंगर गप चल रही है, ब्यूरोक्रेसी की भी मैं बताता हूँ, लेकिन बहरहाल फ़ौज की जो लंगर गप चल रही है उसके अंदर ये बातचीत है कि जनाब मोहसिन नकवी से भी ऑन बोर्ड लिया उसने होगा, बड़ा रेयर ओकेजन है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर गप ये चल रही है कि और कोई तरीका नहीं है। और वो कहते हैं कि जनाब जो कौंसल है इनकी शाह सवारों की, घोड़सवारों की, उसने एडवाइज़ ये किया है कि जनाब इमरान ख़ान अगर राज़ी हो जाए तो सब ठीक है, अगर राज़ी नहीं होता तो अच्छा उसको कोई रिलीफ दी जा सकती है, और उसको रिलीफ देने के बहाने पीटीआई को ये स्पेस दी जा सकती है कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाए। गौर खान वगैरह फुली ऑन बोर्ड वैसे ही हैं, उसकी मुलाकातें इसहाक डालर एंड पार्टी से हो रही हैं। उसके साथ साथ अगर फिर भी इमरान खान को पता चल जाता है और इमरान खान का पैगाम आ जाता है और इमरान खान चीज़ों को रोक देता है, तो फिर इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, मतलब उनको शहीद कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए। और ये पाकिस्तान की फ़ौज पहले भी कर चुकी है, लेकिन बहरहाल तबीयत उनकी ख़राब है, आपको पता ही है, कुछ भी किया जा सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ बईद तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त और इमरान खान को कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप से रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन के तौर के ऊपर ये बात की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इसी फ़ौज की लंगर गप के अंदर कि पीटीआई की टीम से जो बात हुई है इस सिलसिले में, पीटीआई की टीम से बात हुई है, इमरान खान से बात नहीं हुई। इमरान खान को पता ही नहीं है कि अंदर क्या खाते चल रहा है। पीटीआई की टीम से बात हुई, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इमरान खान से बराह रास्त बातचीत हो रही है, जो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर बातचीत चल रही है या जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज के अंदर जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि नहीं, पीटीआई की टीम से असल में बात हुई ISI की, और पीटीआई की टीम ने ये कहा कि जनाब आप इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करें जेल से, और उसकी वजह से हमें 28वीं और 29वीं तरमीम की हमायत के लिए स्पेस मिल जाएगी। और ये डेवलपमेंट जो है उस प्लान का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि ये उस प्लान का हिस्सा है जिसमें गवर्नमेंट और सुपीरियर जुडिशरी जो है वो कह रहे हैं डेवलपमेंट शामिल है। लेकिन साथ साथ ये भी बातचीत की जा रही है एक तरफ कि ये जो माजरत के साथ ये जो प्लान है इसके अंदर ना तो फॉर्म 47 हुकूमत शामिल है, ना ही जुडिशरी फुली ऑन बोर्ड है जो कि फॉर्म 47 हुकूमत के ज़ेरे असर है, और एक्चुअली एक कंसेंसस इसके ऊपर डेवलप नहीं है। ना इस प्लान के अंदर गवर्नमेंट शामिल है, मतलब नून लीग शामिल है, और ना ही जुडिशरी फुली तौर के ऊपर शामिल है। और ये लेकिन फिर भी प्लान ए है, प्लान ए ये है। जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जी ऑर्डर दिए हैं खान साहब की रिहाई के, लेकिन नौकर की तो नखरा की थे साड़ी जुडिशरी तो नौकर ने सारे जज, आपको पता ही है क्या किस किस्म के हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। अब मसला ये है कि जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मामलात जो हैं ये इसी तरह हैं, और इसके ऊपर जो असेसमेंट है सीनियर ऑफिसर्स की वो ये है कि अगर अगले चंद हफ्तों में इमरान खान को बनी गाला ले जाया जाता है चंद हफ्तों में, तो इसका मतलब ये है कि आइस ब्रेक कर रही है
ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में। लेकिन अगर 3-4 हफ्ते शिफा हॉस्पिटल में रहने के बाद भी ये काम नहीं होता तो फिर प्लान बी के ऊपर जाया जाएगा। प्लान बी क्या है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा। अब आपको पता है कि नून लीग ने आके पिटिशन दायर कर दी है कि जनाब इमरान खान को हॉस्पिटल में आप नहीं लेके जा सकते। उसके पिटिशन से, और पीटीआई ने भी पिटिशन दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अभी तक क्यों नहीं इमरान खान को मूव किया गया। हालांकि उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। मेरी इतलात क्या है इसके ऊपर वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दरमियान में जो मिलिट्री, जो ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर बातचीत चल रही है वो ये चल रही है, जो इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की जो प्लान ए है और इमरान खान की बात हो रही है बराह रास्त, जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपको वाज़े बता दूं, ब्यूरोक्रेसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उनको आउटसाइडर और ब्लडी सिविलियन समझा जाता है फ़ौज के अंदर, और कंट्रोल फ़ौज के पास है, आपको पता ही है। लेकिन वो समझते ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट बात चल रही है और डी एस्केलेशन के ऊपर बात हो रही है कि हालात को ठंडा किया जाए, और सिस्टम एक ब्रॉडर अकोमोडेशन ढूंढ रहा है इमरान खान से कि इमरान खान जो है वो बात ये आगे चल के इलेक्शन 2 साल बाद फ्री एंड फेयर हो जाएं, ये बातचीत चल रही है। और उसके ऊपर इमरान खान जो है उनको कहा जाए कि 2 साल आप निकाल लें किसी तरह। और एक इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त कोई भी, लेकिन ये भी ब्यूरोक्रेसी मानती है कि इस वक्त डील फिर भी कोई नहीं हुई क्योंकि इमरान खान राज़ी नहीं है इसके ऊपर। ये भाई मैं नहीं कह रहा, ये फ़ौज के अंदर जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में जो बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें, वो ये बात कर रहा है कि इमरान खान से कोई भी इस वक्त तक फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस वक्त अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ज़ाहिरी बात है कि लेवरेज है आसिम मुनीर मिस्त्री के ऊपर। लंदन प्लान में जो गेम उसने डाली थी, आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि लंदन प्लान में ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होके आया है, और उसके बाद भी बहुत सी लंदन में भी वीडियोस हैं इसकी, और इसके ऊपर लेवरेज नून लीग के पास है। लेकिन वो लेवरेज, बहरहाल इतना लेवरेज ज़रूर है जो मैं आपको आखिरी खबर दे दूँगा कन्फर्म, कि उससे ये वाज़े होता है कि लेवरेज इनका बड़ा गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। इन द मीन टाइम इंटरनेशनल प्रेशर इमरान खान की रिलीज़ पे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान के लिए पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त आवाज़ उठा रहा है, और ख़बरें चल रही हैं कि जनाब imprisoned former cricketer and Prime Minister Imran Khan to leave death cell where he spends 23 hours a day in solitary confinement amid health concerns। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की रिहाई हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर मुमकिन है, और मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल प्रेशर यूके का बहुत ज़्यादा है। बड़ी एग्रेसिव किस्म की इस वक्त इमरान खान के हक़ के अंदर जो है वो बातचीत इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हो रही है। मैंने भी इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को इसके ऊपर, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इमरान खान से मुतल्लिक, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है जो सबसे बड़ा कि हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, और यहाँ पे इस्लामाबाद का पावर प्ले आता है। मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनना चाहता है 28वीं और 29वीं तरमीम के तहत, और पूरी अपनी गीटियाँ सेट करके बैठा हुआ है। लेकिन मेरी ख़बर की वजह से शायद, और ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जो मशूक़ आज़म है, जो पंजाब की माँ है, माँ से पहले एक लफ्ज़ आता है, कौन सी वाली माँ है जी, पीछे ज़बीन बैठी हंस रही है। तो मैं बड़ी कोशिश से अब जो है वो अपनी लैंग्वेज मैंने जो है वो ठीक रखी हुई है, क्योंकि गिले आ जाते हैं कि आदिल भाई घर वाले भी बैठे होते हैं, फैमिली बैठी होती है, आप ज़रा ज़ुबान का लिहाज किया करें। बड़ी कोशिश से मैं लिहाज करता हूँ जब मैं बात करता हूँ इनके बारे में। तो नून लीग और ये जो सहाफ़ी अपने आप को कहने वाले लफाफी हैं, औरतें और मर्द कुछ, इनके बारे में जब बात करता हूँ तो इनके पास लेवरेज तो है आसिम मुनीर के ऊपर, तो इनको पता भी चल गया, कंफर्मेशन इनको मिल गई होगी। इन्होंने मोहसिन नकवी इनके ऊपर शदीद तपा हुआ है कि मोहसिन नकवी का रास्ता बंद कर दिया वज़ीर आज़म बनने का, और मोहसिन नकवी बदला मुकाने के ऊपर आया हुआ है। ये कंफर्म खबर है अब मेरी, ठीक है। मोहसिन नकवी बदला मुकाने के ऊपर आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि गौर खान से पहले ट्वीटें उसने करवाई, सब अच्छा है, आल ओके लिख दे, और उसके बाद ये जो इस वक्त इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाने का फैसिलिटेशन है, हुकूमत तो कभी ना होने देती।
वो भी मोहसिन नकवी ही उसके पीछे है। जारी बात है कि उसने राज़ी किया होगा जाके बिनोई को अपने, यहाँ वो प्रवेल कर गया। और ये साले और मशूक की लड़ाई तो पुरानी चल रही है, जिसमें मोहसिन नकवी का पत्ता खड़काया गया वज़ीर आज़म बनने का, और मोहसिन नकवी बदला लेना चाहता है। और इसलिए इमरान खान को एक लोग कह रहे हैं कि रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जेन्युइन है, वो सच है। जो इश्यूज़ उसके अंदर लिखे हुए हैं उनको वाकई लाहक हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है। और अब मेरे ज़राए ये कहते हैं, मेरे ज़ाती ज़राए ये कहते हैं, जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर और पावर कॉरिडोर्स के अंदर हाईएस्ट लेवल पे हैं, कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा अस्पताल मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत के एतराज़ात के बावजूद। इसमें एक चीज़ क्लैरिटी कर लें, क्योंकि वो जो डेंटोनिक वाला बांदर है अता टार्टर, वो कह रहा है, और इन्होंने पिटिशन भी जमा करा दिया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, किसी की तरफ से इन्होंने करवाई है, पिटिशन भी जमा कराई है गवर्नमेंट में, ठीक है, इमरान खान को अस्पताल मूव करने के अगेंस्ट। शफा इंटरनेशनल ना मूव करें तो पिम्स में मूव करें, मूव तो करना ही करना है, लेकिन अस्पताल उनको मूव कर दिया जाएगा खान साहब को। और ये भी नून लीग नहीं चाहती, क्योंकि सिग्नल जाएगा कि इमरान खान के साथ जो है वो मामलात सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, और पहले ही बहुत प्रेशर के अंदर है पटवारी। इनको जो है लोग माल पानी लगाना बंद कर देंगे, कहेंगे तुसी तो तुरन लगे हो, ठीक है। वो पाकिस्तान का तरीका ही है, चढ़ते सूरज को सलाम है। लेकिन बहरहाल मेरी खबर ये है इसके ऊपर कि मोहसिन नकवी जो है वो इंश्योर कर रहा है अब कि यार ठीक है, इन्होंने वज़ीर आज़म तो मुझे नहीं बनने दिया, लेकिन इमरान खान को ये रिलीफ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और जो फ़ौज की लंगरगाह चल रही है वो भी ज़ाहिरी बात है इस खबर को वैलिडेट करती है या सपोर्ट करती है कि इमरान खान को अस्पताल मूव कर दिया जाएगा मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के एतराज़ात के बावजूद, उनको मूव कर दिया जाएगा। और मोहसिन नकवी बदला मुकाना चाहता है। असल में मोहसिन नकवी को कोई लव लॉस्ट नहीं है इमरान खान से, ना ही पीटीआई से, लेकिन मोहसिन नकवी बदला मुकाना चाहता है मरियम से। आपको पता ही है ना, फिर मशरूक और साले का जब लड़ाई होती है तो साला तो अपनी बहन का, वो तो इरम आपा की साइड के ऊपर ही लड़ाई फ्रंट बैटिंग कर रहा है ना, तो मिसेस आसम मुनीर की फ्रंट के ऊपर। तो एक तो ये इसका एंगल ये भी है। इनके अपने जो खाते चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मोहसिन नकवी के अपने सारे खाते भी बताऊंगा। मोहसिन नकवी साहब, मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, आपने जवाब नहीं दिया, मैसेज आपने मेरे पूरे पढ़े, तो मैंने अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। अभी आपके मैं सारे कच्चे चटे आपके और आपकी जो वो बैठी हुई है ना पांजी भतीजी लाहौर में शेरबानो, सारा मैं खोलने वाला हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे स्टिक टू द टॉपिक। इमरान खान को कहते हैं कि जी इलाज के लिए मूव किया जाएगा, और इमरान खान को ये भी वो कहते हैं कि किसी तो नहीं पता कि बाहर इमरान खान की पार्टी से 28th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट के सिलसिले में क्या बातचीत चल रही है। और ये जो इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान से कोई ना कोई जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर बात हो रही है कि मामलात सेटल हो गए हैं, इसके अंदर कोई वज़न नहीं है, क्योंकि इमरान खान को आपने पूरी पिक्चर तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। वेग किस्म की बातचीत खान साहब से की गई है, जो भी की गई है। कुछ लोगों की मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर, खुफिया मुलाकातें हुई हैं, और उनका ताल्लुक फौजी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर के ऊपर हायर रैंक के ऑफिसर्स थे, ठीक है, और सर्विंग ऑफिसर उनमें शामिल थे जो बैठे हुए थे, सिविल बन के पीछे बैठे हुए थे। इतना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। लेकिन खान साहब को कुछ भी नहीं पता कि ये चाहते क्या हैं, करने क्या जा रहे हैं। शिफा हॉस्पिटल में एक कंसर्न बहुत बड़ा ये है, क्योंकि ये फैमिली की शर्त थी कि जनाब इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल के अंदर ही लाया जाए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी स्पेसिफिकली शिफा हॉस्पिटल का आ चुका है। लेकिन कंसर्न सिक्योरिटी का और इमरान खान को खबरें पहुंच ना जाएं, ये कंसर्न है, तो फिर इन्होंने प्लान बी उसके लिए बनाया हुआ है। लेकिन इस वक्त तक जो खबरें हैं वो आपके सामने हैं, और उसके अंदर मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान को जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि अस्पताल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट उनको मूव किया जाएगा अस्पताल के अंदर। अब द गज़ दे द मैदान दे, मैंने आपको सारी खबर बता दी है, समझा दी है आप। और मेरा पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता भी गूगल का ऑफिस भी उन्होंने खोल दिया, और वैसे भी चैनल मेरा पाकिस्तान में उन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग देख लेते हैं, VPN लगा के देख लेते हैं। और क्योंकि मैंने कॉपीराइट फ्री रखा हुआ अपना कंटेंट, तो मुझे जो बताया गया मेरी टीम की तरफ से कि 10 मिलियन
प्लस व्यूज़ हैं मेरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुख्तलिफ लोग कमा रहे हैं उसकी वजह से। कमाते रहें, कोई बात नहीं, आवाज़ें हक फैलनी चाहिए। किस किस को ब्लॉक करोगे सालों? और 10 मिलियन व्यूज़ जो है, ये मैं आपको पिछले महीने का बता रहा हूँ। अभी मैंने देखा है, और मैंने खुद देखा है, कुछ वीडियोज़ हैं ख़ास तौर के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, नाम नहीं लेता, नहीं तो उसके पीछे पड़ेंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से मेरे ऑफिशियल पेजेस को ब्लॉक किया गया है, लेकिन वो फैल रही है बात। मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, करता रहूँगा, आवाज़ हक बुलंद करता रहूँगा। अब सब कुछ जिस वक्त त्याग दिया, कुर्बान कर दिया, तो फिर अब यहाँ पे आके सौदा करना तो बनता नहीं है ना। सच ही बोलेंगे हम, चाहे वो कड़वा कितना मर्जी हो, बोलेंगे सच। आपकी सपोर्ट की लेकिन ज़रूरत रहेगी, ख़ास तौर के ऊपर। इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।